बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आओ देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट में ये कह दोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले कुछ समझ लो फिर लिखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि अल्कीन और अल्काइन ये दोनों क्या हैं? पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स। तो जब अल्कीन और अल्काइन पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो फर्स्ट रिएजेंट या फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज जो अल्कीन या अल्काइन पे अटैक करेगा, अल्कीन अल्काइन खुद क्या है? पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स पे जो स्पीसीज अटैक करेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए कहते हैं कि चूंकि अल्कीन और अल्काइन पे फर्स्ट एडिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए अल्कीन और अल्काइन के जनरल रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस बात को लिख लेते हैं। द जनरल रिएक्शंस ऑफ alkene and alkyne are electrophilic एडिशन रिएक्शन। ओके, अब आओ देखते हैं। जैसे ये अपना अल्कीन हुआ, इधर अल्काइन भी लिख लेते हैं, ये अल्काइन हुआ। अब एक इलेक्ट्रोफाइल लाया, चूंकि ये दोनों पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो इस पे जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगा दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल इसके नजदीक आएगा तो दैट विल बी स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अल्कीन और अल्काइन। ओके, तो यहां से ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके नजदीक आया, अल्कीन अल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ उसका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब अल्कीन और अल्काइन अपने पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिया। अब सीसी पाई बॉन्ड था, यह पाई बॉन्ड टूटा, एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लिंक करेंगे तो दूसरे पे क्या आए? पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां से एक पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया और दूसरे पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया उस पे तो कोई चेंज हुआ नहीं, पहले से 4 बॉन्ड्स थे, अब भी 4 बॉन्ड है। लेकिन जिसका सिर्फ टूटा उसका तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसलिए इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल के लिए लिख दिया, यह न्यूक्लियोफाइल फाइनली ऐड हो गया। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो यहाँ तेरा ई था, ई, और यहां चला आया Nu फॉर न्यूक्लियोफाइल। चूंकि फर्स्ट एडिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए
इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलोगे। एडिशन क्यों बोलोगे ये समझ लो। ये अल्कीन लिया था, फाइनल ये प्रोडक्ट मिला, चेंज देखो क्या हुआ, पाई बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लिंक हुआ और दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल लिंक हुआ। क्या कोई एटम या ग्रुप हटाए हो? नहीं, किसी एटम या ग्रुप को हटाया नहीं गया है, रिमूव नहीं किया गया है, सिर्फ क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, एडिशन प्रोडक्ट। और इनिशिएट किससे हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल से। तो ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अब आओ अल्काइन पे। फिर ये पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे पे क्या आया, प्लस। डन। अब आ जाओ, जिस पे प्लस आया उस पे क्या कर दोगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दोगे। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो यहाँ ई आ गया, और यहाँ क्या आ गया बच्चों, एन्यू। एन्यू फॉर न्यूक्लियोफाइल। एडिशन प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि कुछ हटाए नहीं हो इससे, बस एक पाई बॉन्ड तोड़े हो, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़े हो और दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल जोड़े हो। तो चूंकि फर्स्ट एडिंग स्पेसीज अल्काइन में भी इलेक्ट्रोफाइल ही रहा है, तो इसीलिए इस एडिशन प्रोडक्ट को बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। तो ये बात क्लियर हो गया कि जनरल रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन दोनों का ही क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अल्कीन और अल्काइन में which will be more reactive towards इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो चलो मैकेनिज्म जब लिख लिए तो उसका आंसर भी खोजें। ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है, राइट। उससे ये इंटरमीडिएट मिला है कार्बोकेटायन। यही वाला स्टेप तेरा आरडीएस होगा, क्योंकि ये तो फास्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। तो यही इंटरमीडिएट तुम्हारा बना है दोनों ही केस में कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है, बाइनाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको लिख दिया मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, इसको लिख दिया लेस स्टेबल। तो यहां ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा, यहां लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा, तो क्या रिएक्टिविटी नहीं पता चली, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हुआ, अल्कीन या अल्काइन। तो सर्टेनली अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो अब यहां से कंक्लूजन आ गया कि अल्कीन विल बी, लिख भी लो तुम भी, यहां मैं लिख देता हूं, अल्कीन इज more reactive than alkyne in general, ऐड कर लो, in general alkene is more reactive than alkyne towards electrophile, towards electrophile। तो अब आइए, अब हम लोग अल्कीन के रिएक्शंस को पहले पढ़ेंगे, देयर आफ्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो यहां हेडिंग दे दिया reactions of alkene।
तो अल्कीन के रिएक्शंस को पहले देखना है हमें। तो फर्स्ट लिखा एडिशन ऑफ HX, HX का अल्कीन पे एडिशन। अब जो HX है आपका, सपोज करो HCl है, HBr है, HI है, तो कैसे टूटेगा? HCl रहता तो H प्लस और X माइनस, वैसे ही HBr रहता H प्लस एंड Br माइनस, HI रहता H प्लस एंड I माइनस। तो HX जो हुआ ये तुम्हारा एडेंडम हुआ, एडेंडम, एडेंडम, एडेंडम बोलते बच्चों, a species to be added is called addendum। जिस स्पेसीज को आप ऐड कर रहे हो उस स्पेसीज को क्या बोलोगे? एडेंडम। और ये ब्रेक कैसे करेगा HX? दिस विल गिव H प्लस एंड X माइनस। तो यही HX है। कैसे टूटेगा? H प्लस और X माइनस में। यहाँ H प्लस क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। HX का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या इलेक्ट्रोफाइल H प्लस हुआ और न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? X माइनस। ओके, तो अब आओ, ये अल्कीन रहा, प्लस HX ले लिया, तो अभी देख ही लिया कि H प्लस और X माइनस में ये ब्रेक होता है, तो पाई बॉन्ड यहां से हटा दो, एक कार्बन पे H जोड़ दो, दूसरे कार्बन पे X जोड़ दो, यही तुम्हारा एडिशन प्रोडक्ट हो गया। तो यहां से लिख दिया, पाई बॉन्ड हटाया, एक कार्बन पे H जोड़ लिया और दूसरे पे क्या जोड़ लिया? X। तो यही हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट मिला बच्चों, ये अल्काइल हैलाइड मिला, अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन पे HX जोड़े हुए, देन वी विल गेट अल्काइल हैलाइड। मैकेनिज्म दिखाना चाहता तो मैकेनिज्म देख लो, CC डबल बॉन्ड, जनरल अल्कीन लिया है। HX भी लिख सकते हो या इससे H प्लस लिख सकते हो। मैं H प्लस ही लिख देता हूं। अब ये पूछोगे कि H प्लस कहां से आया, तो कहेंगे HX से आया। तो ये H प्लस अल्कीन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिया, एक कार्बन से CH बॉन्ड बन गया, दूसरे पे क्या आ गया? प्लस, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ब्रेक तो इसका भी हुआ था बट इसका साथ साथ बना भी। अब तुम कहोगे कि सर इसी पे क्यों जोड़े H प्लस को, इस पे क्यों नहीं जोड़े? तो यहां ये जनरल अल्कीन में दोनों कार्बन तो सेम टाइप है, तो ऐसी ओरिएंटेशन की कोई प्रॉब्लम इस जनरल अल्कीन के साथ नहीं है, बिकॉज these two double bond carbons are of same type। हाँ, ये प्रॉब्लम भी आएगा कि H प्लस इस पे जोड़ें या इस पे जोड़ें, ये ऐसे केस में आएगा जब ये दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन सेम टाइप के नहीं हो। मतलब ये कि अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल रहा, सिमेट्रिकल रहा तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप के होंगे। एक डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन होंगे वो सेम टाइप के होंगे, कब? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल रहा तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन होंगे वो सेम टाइप नहीं होंगे, और तब वहां पे क्वेश्चन आएगा कि H प्लस को कहां जोड़ेंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल नहीं जोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ेंगे और न्यूक्लियोफाइल को कहां जोड़ेंगे। इस क्वेश्चन को बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन। तो उसके लिए एक रूल पढ़ेंगे आगे हम लोग, बस थोड़ी देर बाद, मार्कोनिकॉफ रूल। कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को कहां जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें ऐसी समस्या नहीं थी। अब यहां पे ये मिल गया, कार्बोकेटायन मिला, न्यूक्लियोफाइल यहीं पे ऐड कर दो, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया,
तो यहाँ CNU हो गया और यहाँ CH हो गया। एक और बात यहाँ पे समझेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड किस पे हुआ? कार्बोकेटायन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो अब थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को तो बहुत दिन से देख रहे हो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये 3 ग्रुप दिखाया है, 3 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, नहीं। और ये दिखाया है वैकेंट p ऑर्बिटल। जब भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा और एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। तो p और ये कैसा है, एम्प्टी लिख दो, एम्प्टी, एम्प्टी। अब इसी पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, तो अब यहां जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जैसे तुम शुरू करो SN1 से, तो SN1 में भी कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, और कार्बोकेटायन खुद ट्राइगोनल प्लेनर स्पेसीज हुआ, जो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है कार्बोकेटायन के केस में। तो उसके जो 2 लोब्स हैं, एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है, और न्यूक्लियोफाइल इसमें आगे से भी अटैक करता था। आगे से मतलब ऊपर से, ऊपर नीचे अगर बोल रहे हो तो, और पीछे से भी अटैक करता था। तो मैं ये कहना चाहता कि यहां स्पेसिफिक नहीं हुआ, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ, डेट इज नॉट स्पेसिफिक। सीन एंटी जैसा कुछ नहीं हुआ कि सीन ही होगा, जिधर से इलेक्ट्रोफाइल जोड़े थे उसी साइड से ऐड होगा, या जिधर से इलेक्ट्रोफाइल जोड़े थे उसके अपोजिट साइड से ऐड होगा। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो वो फ्रंट साइड से भी होगा, बैक साइड से भी होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यहां H और Nu जो जोड़े हो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा क्या है, X माइनस है, तो Nu माइनस नहीं लिखो, X माइनस लिख लो। तो X माइनस जो जोड़े हो तो यहाँ X आ गया। तो H प्लस और X माइनस जो जोड़े हो, ये दोनों सेम साइड से ऐड हुआ या अपोजिट साइड से ऐड हुआ, ऐसा कोई सवाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे जो अटैक होगा वो दोनों साइड से होगा। ठीक है बच्चों? तो ये मिल गया अल्काइल हैलाइड। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या क्या रही? तो यही मैकेनिज्म से आ गया कि ये क्या है, कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड क्या है, इसमें जो इंटरमीडिएट है, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तुम कहते कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे E प्लस लिख देंगे कि H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब कोई कहता कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, X माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इसके नीचे लिख दो कि ये अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। डन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन विच H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड X माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। अगली बात क्या आई, अगली बात आई कि कार्बोकेटायन इसमें इंटरमीडिएट है, और जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता था तो कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, और जब कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंज करने पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो मेजर प्रोडक्ट हो वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि H और X दोनों उसी 2 कार्बन पे लिंक होंगे जिनके पास इनिशियली डबल बॉन्ड था। ओके, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बन सकता है। और तीसरी बात वही ओरिएंटेशन वाली रहेगी कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो ओरिएंटेशन का क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए हमें मार्कोनिकोव रूल जानना होगा, उसको जानते हैं। तो लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
सेकंड लिख लो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। सो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट में फॉर्म, बन सकता है। थर्ड लिख लो, फॉर ओरिएंटेशन मार्कोव निकोप्स रूल, इज फॉलोड। तो ओरिएंटेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा बच्चों? मार्को-निकोप्स रूल। ओके, अब आओ देखते हैं मार्को-निकोप्स रूल। मार्को-निकोप्स रूल, in case of unsymmetrical alkene, comma, E plus electrophile is added to that carbon of CC double bond which results in the formation of more stable इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट इस केस में कार्बोकेटायन था। तो यही है मार्को-निकोप रूल का मॉडर्न जनरल स्टेटमेंट लिख दिए कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। अब इस बात को अभी भी एक्सप्लेन किया था, फिर क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये बार बार यूज होता रहेगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन सेम टाइप नहीं हो। अगर दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के सेम टाइप हो तब किस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया जाए ये कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन सेम टाइप नहीं है तब किस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मार्को-निकोप्स रूल की। तो कहा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ सीसी डबल बॉन्ड व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। वो वहां पे ऐड करना होगा जिससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। अब तुमको एग्जाम्पल से चेक करना सिखाते हैं कि कहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने पे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। सपोज अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था प्लस HCl। अब हमको कहा प्रोडक्ट लिखना है, राइट? तो चलो यहां पे CC डबल बॉन्ड दिख रहा था, HCl है, मीन्स क्या है अपने पास H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो इस दो में से एक कार्बन पे H प्लस ऐड करके कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो मिलेगा उसको लिख लो। हमें नहीं मालूम कि किस पे H प्लस ऐड करना है,
लेकिन इतना तो मालूम है कि इधर इस पे करना है या इस पे करना है, तो दोनों दोनों पे हम लोग H प्लस ऐड करके मिलने वाले इंटरमीडिएट को लिख लें। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हुआ कि हम यहां पे ऐड करें, यहां पे ऐड करेंगे तो इस पे प्लस आएगा। अभी अभी मैकेनिज्म में देखा था कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किए उससे एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आता था, डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पे प्लस आता था। ठीक है, तो इस पे पहले ऐड किए तो तुम्हारा ये इंटरमीडिएट मिला, ये CH3 हो गया, यहां CH प्लस लिख दिया, यहां H प्लस ऐड किया, HCl है तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये CH2 था पहले से, H प्लस के एडिशन के बाद क्या हो गया CH3। अब अगर इस पे ऐड करोगे तो इस पे ऐड करने पे क्या हो गया बच्चों, ये CH2 हो गया CH2 प्लस। ये दो पॉसिबिलिटी था। अब सोचो, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आया तुम्हारा। तो ये देख रहे हो कि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ देख रहे हो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऊपर वाले की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो इसको लिख भी दिया मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और इसको लिख दिया लेस स्टेबल। तो अब खुद बताओ किसे बनना चाहिए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो सर्टेनली ऊपर वाला बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, इसको क्रॉस कर दिया, ये बना। अब यहां से सोचो कि इसको अगर जनरलाइज करना चाहते तो कहां ऐड हुआ, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन था, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले सेम टाइप के नहीं थे, तो कहां ऐड हुआ, वहां पे ऐड हुआ जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी। तो सिंपल वर्जन में मार्कोनिकॉफ को कह सकते हो कि इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ CC डबल बॉन्ड which is less substituted, which is less substituted। और less substituted का क्या मतलब हुआ, less substituted मतलब वहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो सामान्य तौर पे इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यहीं पे तो ऐड हुआ था, तभी तो मोर स्टेबल मिला था। अब देख लो कि ये जो कार्बोकेटायन बना, क्या ये रीअरेंज कर रहा, तो नहीं, ऑलरेडी सेकेंडरी है, इधर आएगा तब तो प्राइमरी हो जाएगा, यहां आएगा तो भी प्राइमरी हो जाएगा, तो ये रीअरेंज नहीं कर रहा। तो अब यहीं पे हम लोग क्या ऐड कर दोगे, Cl माइनस, और Cl माइनस ऐड कर दिया तो CHCl CH3, यही प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम लोग लिख देते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को जो अभी समझाया था। इन जनरल ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, रूल कॉमा E plus electrophile is generally added to, generally added to, generally लिखा है, generally का मतलब not always, generally added to। उसके लिए always के लिए हमें यही देखना होगा कि कहां पे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, कहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने पे। जनरली वहीं जोड़ने पे ज्यादा स्टेबल होगा जो डबल बॉन्ड का कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, जनरली एडेड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ CC डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बन हैविंग, that is carbon having more number of hydrogen atoms, having more number of hydrogen atoms। तो अब अभी ही बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल को सेट कर लो कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल अनसिमेट्रिकल अल्कीन में
डबल बॉन्ड के उस कार्बन से ऐड होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ओके, इतनी बात क्लियर? आओ और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है? तो चलो, HBr दिया गया, H प्लस है, Br माइनस है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है और ये दोनों कार्बन सेम टाइप नहीं है, दिख गया? तो अब है कि यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हो चुका, यहां एक हाइड्रोजन है, तो कहां पे H प्लस जोड़ोगे, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? तो सर्टेनली नीचे वाले पे, यहीं पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहां H प्लस जोड़ लो। अब यहां H प्लस जोड़ लिए तो H प्लस जोड़ने से तुम्हारा ये कार्बोकेटायन मिल गया। अब क्या है, HBr लिया था, H प्लस ऐड कर लिया, ये कार्बोकेटायन बना, देख लो क्या रीअरेंज करेगा? नो, रीअरेंज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल है। तो अब यहीं पे क्या कर दोगे, Br माइनस ऐड कर दोगे, और Br माइनस यहां ऐड कर दिया तो यहां चला आया BrCH3, यही प्रोडक्ट मिल गया। अगर HBr के जगह पे यहां HI लिखा रहता तो क्या फर्क होता? HBr था H प्लस Br माइनस, HI है तो H प्लस I माइनस रहता, तो बस यहां जो Br माइनस जोड़ा था वहां पे HI रहने पे I माइनस ऐड कर देता, मतलब Br के जगह पे I आ जाता। अगर यहाँ पे इसी के साथ HCl लिखा रहता इसके जगह पे, तो HCl लिखा रहता तो यहाँ पे Cl आ जाता। तो चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो सेम ही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Cl माइनस Br माइनस I माइनस होगा। ओके, तो यहाँ HBr है या HCl है या HI है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आओ एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज अपने पास ये था दिस प्लस HBr। अब इससे हमें प्रोडक्ट लिखना था, तो CC डबल बॉन्ड को देखो, H प्लस जोड़ना है, अल्कीन है, HX का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, H प्लस जोड़ना है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो H प्लस कहाँ जोड़ेंगे, इसी कार्बन पे ऐड होगा, तो वहां पे H प्लस ऐड कर दो, तो H प्लस ऐड कर दिया तो यहाँ CH3 हो गया, इस पे क्या चला आया, पॉजिटिव चार्ज। अब तो ये यही वाला कार्बोकेटायन आ गया, जो ऊपर आया था वही ये भी आया, रीअरेंज तो करेगा नहीं, तो Br माइनस यहीं पे ऐड कर दो, और Br माइनस ऐड कर दिया तो तुम्हारा यहां से प्रोडक्ट आ गया CH3Br, सेम प्रोडक्ट आया। अल्कीन दोनों डिफरेंट था, सेम रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया HBr से, तो प्रोडक्ट दोनों का क्या मिल गया, सेम। अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल लिया, सपोज अपने पास ऐसा दिया हुआ है, प्लस HCl। अब इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है। ओके, तो आओ पहले H प्लस जोड़ लें, इलेक्ट्रोफाइल, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, अल्कीन दिख गया, अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, राइट? तो कहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे, इस कार्बन पे ऐड कर दो, तो ऐड करने से हमें प्रोडक्ट मिला CH प्लस CH3, यहां से ये मिला H प्लस ऐड करने पे। अब देखो कि क्या ये कार्बोकेटायन यही रहेगा या रीअरेंज करेगा, तो आपको दिख रहा कि अभी सेकेंडरी कार्बन पे है, अगर यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाता तो ये टर्शियरी कार्बन पे चला आता,
तो यहां से मिथाइल शिफ्ट कराइए, चूंकि ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब ये सब लिखेंगे नहीं 1 to मिथाइल शिफ्ट, ये सब बात बहुत दिनों से देख रहे हैं। अब यहां से तुम्हारा क्या चला आया वो लिख दो। तो यहां से आ गया CH3 CCH3 प्लस CH3 CH3, ये आया। और यहीं पे अब क्या ऐड कर दोगे बच्चों, Cl माइनस। तो यहां Cl माइनस ऐड कर दिया, तो यहां से हो गया CCH3 Cl CH3 CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, और यहां जो प्रोडक्ट मिला वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिला। मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड के ये जो दो कार्बन्स थे, यहां H और यहां Cl जोड़ने से प्रोडक्ट नहीं आया है। और ऐसा इसलिए हुआ चूंकि जो कार्बोकेटायन बना था इनिशियली वो लेस स्टेबल था, रीअरेंज कर गया है। तो प्रोडक्ट भी जो मिला वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मेजर हुआ। यही तुम्हारा कैसा प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट। तो अब बताओ, कोई भी अल्कीन पे HX जोड़ना हो, जोड़ लोगे? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब ये सब खुद करो। अब देखो इसका प्रोडक्ट लिखना है। चलो, यहां फेनॉल है और बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH है, ये HX लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आया है फेनॉल। अब ये भी तुम्हें देखना होगा कि क्या फेनॉल भी HX से रिएक्ट करेगा। तो याद करो, अल्कोहल HX से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता था, लेकिन फेनॉल HX के साथ रिएक्ट नहीं करता था। यह सब बात तुम्हें पहले पढ़ाई जा चुकी है। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे, उसके पहले ही सब्स्टिट्यूशन में ही जब अल्कोहल का HX से रिएक्शन पढ़े थे, तो वहीं पे बतलाया गया कि अल्कोहल HX से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन फेनॉल HX से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ ये HBr रिएक्ट नहीं करेगा। तब बच कौन गया, अल्कीन। अल्कीन के साथ अभी पढ़ रहे हो, तो HX का H+ आकर के अल्कीन पे ऐड होगा। अब तुम यहां देखो तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि इस दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सेम है। हालांकि यह सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्बन से क्या लिंक्ड है, मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन से क्या लिंक्ड है, फेनाइल ग्रुप। तो दिस टू कार्बन्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप। लेकिन दिक्कत कहां हो रही है कि दोनों पे हाइड्रोजन की संख्या सेम है। तो आप डायरेक्टली तो सोच नहीं पा रहे हो मार्कोनिकॉफ को, हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा कि कहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसे जनरली यही करते थे कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता था वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर लेते थे। बट इस केस में दोनों जगह हाइड्रोजन भी सेम है, और ये जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल भी नहीं है बल्कि अनसिमेट्रिकल है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। अब था क्या, स्टेटमेंट में क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल को वहां जोड़ना होगा जिससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। तो अब तुम्हें इन दोनों पे जोड़ के देखना होगा। सपोज करो कि यहां H+ जोड़ता, राइट? तो इस पे H+ जोड़ता तो इस पे प्लस आता, और इस पे जो प्लस आता वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेटेड होता। यहां प्लस आता तो रिंग से कंजुगेटेड होता, मतलब रिंग इसको रिजोनेंस से स्टेबलाइज करता कार्बोकेटायन को। अगर इस पे H+ जोड़ते तो इस पे प्लस आता, और इस पे जो प्लस आएगा वो बेंजीन रिंग से कैसे हो जाएगा, नॉन कंजुगेटेड। और बेंजीन रिंग से यहां प्लस आया तो इस रिंग से नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। ज्यादा दिक्कत होती हो तो लिख लो नोटबुक में,
लिख के देख लोगे दिख जाएगा। यहां पे नॉन कंजुगेटेड हो गया, मतलब नॉन रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो तुम सोचो कि कहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे या इस पे। तो तुमको क्लियरली दिखा कि यहां आने पे जब रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यहीं पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, और जब यहां ज्यादा स्टेबल होगा तो यही कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और इसके लिए H प्लस को हम लोग कहां जोड़ेंगे, इस कार्बन पे। तो आओ H प्लस को इस कार्बन पे जोड़ के लिख लें। तो यहां से तुम्हारा बन गया, ये बेंजीन रिंग रहेगा, यहां जो OH था वो लिंक रहेगा, इस पे प्लस आ गया CH प्लस CH2 CH3, ये हो गया। और यहीं पे चूंकि अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो रीअरेंज वगैरह नहीं करेगा। यहीं पे क्या जोड़ दोगे, Br माइनस। तो यहाँ पे Br माइनस जोड़ लिया, तो यहां से तुम्हारा प्रोडक्ट चला आया CH CH2 CH3। OH जैसा था OH लिख देंगे यहाँ। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में इसको हटा देता, OH को हटा देता, बस इतना दे देता और प्लस HBr या HCl या HI रहता, तब भी तो प्लस यहीं पे ज्यादा स्टेबल होता। तो इसको हटा देते, ये कार्बोकेटायन बनता, यहीं पे Br माइनस जोड़ देते, मतलब फाइनल प्रोडक्ट से ये OH नहीं रहेगा। वो अगला एग्जाम्पल हो सकता है, अब हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया CF3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl या HBr, कुछ भी ले लो, HCl ही ले लिया। अब इसमें हमें प्रोडक्ट लिखना है, यह भी अल्कीन है, HX का एडिशन है, डन। तो यहां से देखो बच्चों, ये CF3 कैसा ग्रुप है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तुम्हें इस पे फर्स्ट क्या ऐड करना है, H प्लस। अब H प्लस के लिए वैसे तो मार्कोनिकॉफ रूल का जो जनरल वर्जन आपको सिखाया वो ये कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन तो यहां ज्यादा है, अगर यहां H प्लस जोड़ दोगे तो इस पे प्लस आएगा, लेकिन इस पे प्लस आएगा और इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन को क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है। ओके, तो आपने क्या समझा कि इस पे अगर प्लस आएगा तो ये CF3 इसको हाईली डीस्टेबलाइज करेगा, किस इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से, क्योंकि बहुत पावरफुल माइनस आई ग्रुप है। अब सोचो कि अगर यहां H प्लस जोड़ते, यहां H प्लस जोड़ते तो इस पे प्लस आता, अब इस पे प्लस आएगा तब देखो इसका रोल तो माइनस आई का ही रहेगा, लेकिन अब ये डिस्टेंस बढ़ गया, यहां प्लस था तो इससे डायरेक्टली जुड़ा था ये माइनस आई, लेकिन यहां प्लस आएगा तो अब इससे डायरेक्टली नहीं लिंक्ड है, एक कार्बन के बाद लिंक्ड है। तो यहां वाले प्लस की जो स्टेबिलिटी होगी इस केस में यहां आने वाले प्लस के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। तो यही तो मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट शुड बी फॉर्म, HX जोड़ रहे हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन शुड बी फॉर्म। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इस बार यहां प्लस आने पे नहीं, यहां पे प्लस आने से बनेगा। तो यहां पे प्लस आएगा, मतलब यहां H प्लस जोड़ दिया तो कार्बोकेटायन ये बनेगा बच्चों CH2 CH2 प्लस, और ये रीअरेंज नहीं करेगा क्योंकि यहां आ जाएगा तब तो लेस स्टेबल हो जाएगा। अब यहीं पे क्या जोड़ दोगे, Cl माइनस, तो Cl माइनस जोड़ लिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया CH2 CH3। तो ये सब एग्जांपल्स जो तुम्हें IITs में पूछा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, सपोज करो ये लिया और
इसको नेक्स्ट टाइम लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 HCl CCl4 A प्लस बी कह दिया। अब हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो देखो क्या है, यहां पे दिखा कि अल्कीन है, यहां दिखा HCl है, मतलब HX है, तो अल्कीन पे HX ऐड करना है। यहां भी कुछ लिखा हुआ है, इसको समझिए क्या है, CCl4, ये सॉल्वेंट है। CCl4 क्या हुआ आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये एक ऐसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये खुद इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, बिकॉज इसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा सॉल्वेंट यहां लिखा हुआ है तो इसको देख के नहीं डरना है, ये लिखा रहता, या यहां मैं कहता कि CH2Cl2 लिखा हुआ रहता, सेम बात है ना। तो यहां लोन पेयर था, नहीं यहां लोन पेयर है, तो ये जस्ट क्या है, इसको मार्क कर दिया कि ये है तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ बच्चों, ये कुछ नहीं करेगा, बस इसमें डाला गया है इसको प्लस इसको, ये दोनों रिएक्ट करेगा। अब है कि यहां से H प्लस ऐड होगा, यहीं पे यहां पे H प्लस ऐड करोगे, यहां ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे प्लस आएगा, तो तुम्हारा जो कार्बोकेटायन आएगा, देखो यहां से मैकेनिज्म ही लिख देते हैं, H प्लस ऐड करने पे ये कार्बोकेटायन आएगा, CH3, यहां H प्लस ऐड हो गया, CH3 आया। यहां तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं, तो ये एज इट इज लिख दिया, यहां प्लस आ गया। और अब आओ, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात आ जाएगी कि इस प्लस पे जो अटैक होगा वो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से होगा। तो एक बार जो Cl आएगा वो इस मिथाइल से सेम साइड में आएगा, और एक बार जो Cl आएगा वो इस मिथाइल से, सॉलिड बेज वाले मिथाइल से अपोजिट साइड में आएगा। तो अब यहां से Cl माइनस जोड़ोगे तो Cl माइनस ऐड होने पे, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर सिंपल एग्जाम, IITs वगैरह में ही आएगा जनरली, अगर आएगा तो इस तरीके से। तो अब देखो, ये जैसे सॉलिड बेज पे था तो हमने एक बार Cl को सॉलिड बेज पे कर दिया, और CH3 को यहां पे डैश पे कर दिया, ये डैश पे CH3, और प्लस दूसरे बार ये तो मिथाइल अनअफेक्टेड ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहा, इसको एक्सचेंज कर दिए, मतलब सॉलिड बेज पे तुम्हारा क्या चला आया बच्चों, मिथाइल, और Cl चला आया डैश पे, मतलब इस कार्बन पे फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरीके से Cl जोड़ा। और चूंकि यहां पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों में सेम रहेगा, यहां जो भी कॉन्फ़िगरेशन R और S में से होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा। हाँ, यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस केस में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा, क्योंकि क्या किए हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किए हो, ये कायरल कार्बन है, इस पे क्या किए हो, Cl और CH3 को एक्सचेंज कर दिए हो, तो यहां जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा यहां कॉन्फ़िगरेशन इसका अपोजिट होगा। मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं हुए, एक पे सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, तो इनको क्या बोलते थे हम लोग, डायास्टीरियोमर। तो ये क्या हो गया बच्चों, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, डन। अब आओ, वैसे ही एक क्वेश्चन होता, तो ये सब स्पेसिफिकली IITs के लिए ये सब एग्जांपल्स कर रहे हैं।
CH3 डबल बॉन्ड CH2 HCl CCl4 HCl CCl4। अब यहां से प्रोडक्ट तुम्हें लिखना है, तो यहां से प्रोडक्ट क्या आया? चलो पहले यहाँ पे अल्कीन है, अल्कीन ऐड कर लो, ये तो तुम्हारा सॉल्वेंट हुआ। अल्कीन पे H प्लस ऐड करो, तो H प्लस ऐड करोगे तो ये तो एज इट इज ही रहा, ये एज इट इज रहा। और यहाँ पे तेरा हो गया बच्चों H प्लस ऐड हो गया, यहाँ इस कार्बन पे प्लस चला है, रीअरेंज तो करेगा नहीं चूंकि ऑलरेडी टर्शियरी है। अब यहाँ पे जो Cl माइनस होगा, बैक साइड से भी ऐड होगा, फ्रंट साइड से भी ऐड होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये CH3 एज इट इज रह गया, और यहाँ पे एक सॉलिड वेज दिखाओ और एक डैश दिखाओ। सेम साइड से इसके ऐड करोगे तो Cl को लिख दो सॉलिड वेज पे और CH3 डैश पे, प्लस यहां से करोगे तो ये तो फिक्स वाला है, CH3 वैसा ही रहेगा, यहां पे एक्सचेंज कर दो। तो यहां पे तेरा क्या चला है? CH3 सॉरी, ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दो, ये सॉलिड वेज था और ये डैश था, तो यहां मिथाइल कर दो और यहां क्या कर दोगे? Cl। अब देखो इस कायरल कार्बन पे तो कन्फिग्रेशन सेम रहा, लेकिन इस कायरल कार्बन पे कन्फिग्रेशन क्या हो गया? अपोजिट हो गया, क्योंकि Cl और मिथाइल को एक्सचेंज किया गया है। तो फिर इसमें रिलेशनशिप क्या हो गया बच्चों? वही डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। ओके।